हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 36वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग टेनासिटी यानी कि दृढ़ता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। टेनासिटी दोस्तों वो चीज है जो कोशिश करने वालों को सफल होने वालों से अलग करती है। ये वो चीज है जो आपको तब आगे बढ़ने में मदद करती है जब रास्ता कठिन हो जाता है, जब दुनिया कहती है हार मान लो। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, जो टूटने से इनकार करते हैं, वो ही असलियत में सब कुछ बदल देते हैं। देखिए दोस्तों, टैलेंट आपको एक हेड स्टार्ट दे सकता है और किस्मत भी आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन टेनासिटी ये दोस्तों वो चीज है जो ये मेक श्योर करती है कि आप अंत में जीतेंगे ही। पता है दोस्तों, मेरी जर्नी में ऐसे कई पल आए जब मैं हार मान लेना चाहता था, जब मुझे लगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, जैसे कि प्रयास इसके लायक ही नहीं है, जैसे कि मेरे द्वारा डाले गए एफर्ट वो वर्थ इट ही नहीं है। चाहे मेरी फिटनेस की जर्नी हो या मेरा चैनल बनाना हो, मेरे भी फेलियर्स, सेटबैक्स और डाउट्स के मोमेंट थे। लेकिन यहाँ मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि हर किसी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जो लोग सफल होते हैं वो वैसे भी आगे बढ़ते रहते हैं और यही दृढ़ता है, यही टेनासिटी है, यही एक सपने को हकीकत में बदल देती है। और इसी चीज की गहराई को समझते हुए दोस्तों, आज मैं आपको कमल हसन जी की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। कमल हसन जी भारत के सबसे महान एक्टर्स में से एक ऐसा नाम जो कलात्मकता, जुनून और महानता की निरंतर खोज का प्रतीक है। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं देख पाते वो ये है कि उनकी दृढ़ता जिसने उन्हें बनाया। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि उन्होंने बचपन में ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन सफलता आसानी से नहीं मिली। सालों तक उन्हें रिजेक्शंस फेस करने पड़े, फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझना पड़ा और साथ ही साथ क्रिटिसिज्म भी हुआ, इसलिए क्योंकि वो औरों से बहुत अलग थे। ऐसे में वो आसान रास्ता चुन सकते थे, सुरक्षित खेल सकते थे, फॉर्मूला को फॉलो कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने विजन के लिए लड़ना चुना। उनकी फिल्में अक्सर बहुत बोल्ड होती थी, अपने समय से बहुत आगे होती थी। कुछ फेल हुई और कुछ पर तो बैन लगा दिया गया। लेकिन क्या उन्होंने रुकना बंद किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी टेनासिटी उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं से बड़ी थी। इंडस्ट्री में 6 डेकेड बिताने के बाद भी वो अभी भी विकसित हो रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी ये साबित कर रहे हैं कि टेनासिटी इस बारे में नहीं है कि आप कितनी मजबूती से शुरुआत करते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि आप कितने समय तक लड़ते रह सकते हैं। टेनासिटी में ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। ये वो चीज़ है जो एक एथलीट को तब भी दौड़ता रखती है जब उनके पैर जल रहे होते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर को उसकी 10वीं असफलता के बाद भी आगे बढ़ते रहने में मदद करती है। ये मेरे जैसे क्रिएटर्स को अपना बेस्ट काम करने के लिए प्रेरित करती है, तब भी जब कोई उसे देख नहीं रहा हो। देखिए दोस्तों, ये टैलेंट के बारे में नहीं है, ये लक के बारे में भी नहीं है, ये इस चीज़ के बारे में है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो आपके अंदर कितनी लड़ाई करने की क्षमता है। और इन्हीं चीज़ों की गहराई को समझते हुए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर 5 ऐसे स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी में इस टेनासिटी को बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में जो भी चीज़ अचीव करने के लिए वर्थ है ना, ये ध्यान रखिएगा कि वो आपकी परीक्षा ज़रूर लेगी। इसीलिए अपनी जर्नी में सेटबैक्स ज़रूर एक्सपेक्ट करें, और जब ऐसा हो तो ध्यान रखना कि ये आपका क्विट करने का संकेत नहीं है, ये इस चीज़ का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। नंबर 2, रीफ्रेम फेलियर। ध्यान रखिए दोस्तों कि फेलियर जो है ना वो सक्सेस का ऑपोजिट नहीं होता, ये एक्चुअली में सक्सेस का एक पार्ट होता है। क्योंकि इस बात को समझिए कि हर गलती आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में सीखते रहें, अडेप्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नंबर 3, फाइंड योर व्हाई। देखिए दोस्तों, जब आपका गोल आपके दर्द से बड़ा होता है ना, तो ये ध्यान रखिए कि आपको आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए
खुद को ये याद दिलाएं कि आपने शुरुआत क्यों की है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने में मदद करेगी। नंबर 4, एम्ब्रेस द ग्राइंड। टेनासिटी जो है ना दोस्तों, वो एक मसल की तरह है। आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इसीलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा प्रयास करने के लिए पुश करें। एंड नंबर 5, नेवर स्टॉप इवॉल्विंग। इस चीज़ को समझिए दोस्तों कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये बदलती रहती है। इसीलिए आपको भी इसके अनुसार अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सीखते रहें, अपने अंदर सुधार करते रहें। और यदि आप हार मानने से इनकार करते हैं ना, तो देखना आप अपना रास्ता खोज ही लेंगे। अब तक तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जीवन आपकी परीक्षा लेगा ही लेगा। ये आपको आपकी सीमाओं तक धकेल के रहेगा। ये आपके कान में फुसफुसाएगा कि भैया हार मान लो, तुम्हारे बस की नहीं है। ऐसे मोमेंट में ना आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, या तो आप इन डाउट्स को सुन सकते हैं और या तो आप इनसे ऊपर उठ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ऐसा व्यक्ति बनने की आवश्यकता है जो कभी भी हार ना माने। वह व्यक्ति बने जो कभी नहीं रुकता, वह व्यक्ति बने जो हमेशा लड़ता रहे, वह व्यक्ति बने जो जीतता रहे, क्योंकि आपने टूटने से इनकार कर दिया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।